हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम रिपीटेड सीरीज, जिसे आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी बोलते हैं, उसके लेटेस्ट सीएचएसएल में पूछे हुए क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे आपको 3 ही पैटर्न दिखेंगे जो आपसे बार बार पूछे गए हैं, और ये पैटर्न मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम वही क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप सभी पहले खुद से क्वेश्चन को जरूर कर लेना, आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स that when sequentially placed in the blanks of the given series will logically complete the series। जैसा कि नाम से ही आपको पता है रिपीटेड सीरीज, यानी कि यहाँ पे रिपीट कहीं ना कहीं होंगे। तो ये टाइप जो है बहुत बार पूछा जाता है और आसान टाइप है। मैंने आपको बताया आपको करना क्या है, आपको टोटल काउंट कर लेने हैं यहाँ पे आपके कितने अल्फ़ाबेट है, ये स्पेस को मिला के भी, ठीक है, जो आपको डैश दिख रहा है इसे मिला के भी आपको टोटल काउंट कर लेना है। आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल यहाँ पे आपको 20 मिलेंगे। तो यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा वो आपका ग्रुप बनेगा 5x4 का भी बन सकता है, 4x5 का भी बन सकता है। तो ज़्यादातर जो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आपका 5x4 या 4x5 का ही बनता है। और यहाँ पे आप देखोगे कैसे मैं बात कर रहा हूँ, 5x4 का मतलब क्या है, यानी कि 5 लेटर्स का एक ग्रुप। ऐसे ही कितने ग्रुप बनेंगे, 4 ग्रुप बनेंगे। तो आप देखो 1 2 3 4 5, एक ग्रुप ये बना। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 दूसरा ग्रुप ये बना। इसी तरीके से आप देखोगे तीसरा ग्रुप ये बनेगा, चौथा ग्रुप ये बनेगा, यानी कि 5x4 का है, टोटल 20 है। ऐसे ही अगर यहाँ पे 24 होते तो 6x4 का बनता, 8x3 का भी बन सकता है। वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब कैसे देखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हमेशा ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 5x4 या 4x5 में ही मिलेंगे, वो सबसे ज़्यादा वही मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे, आपको देखना है स्टार्टिंग ए से हो रही है, एंडिंग सी पे हो रही है, यानी कि जो ग्रुप होगा वो ए और सी पर एंड कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपने देखा ए से स्टार्टिंग सी पे एंडिंग, इसी तरीके से ए से स्टार्टिंग सी पर एंडिंग। आपको गिनने की जरूरत कई बार नहीं पड़ेगी, सीधे आप ग्रुप बना लोगे। ये आपने देख लिया। अब आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या करना है, किसी भी एक ग्रुप को फिल कर दो। अगर ग्रुप रिपीट हो रहा होगा, यानी कि एक ही ग्रुप रिपीट हो रहा होगा, तो उसमें आपको सेम लेटर्स दिखेंगे। जैसे आप देखो यहाँ भी शुरुआत में ए है, सभी ग्रुप में आप देखो पहला जो लेटर है वो ए है। उसके बाद वाला देखो, यहाँ तो पता नहीं है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ भी बी है, तो इसका मतलब ये आपका हर ग्रुप रिपीट हो रहा है। अब किसी भी एक ग्रुप को फिल करो, कैसे फिल करोगे, किसी दूसरे ग्रुप को देखते हुए। जैसे देखो यहाँ पर अंडरस्कोर है, यानी कि यहाँ पे स्पेस है, एक ही यहाँ पे प्लेस बचा हुआ है, इसे हम फिल कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, दूसरे ग्रुप में देखो यहाँ पे सेकेंड लास्ट बी है, यहाँ भी बी है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा, बी आएगा। तो यहाँ पे हम बी फिल कर देंगे। तो ये ग्रुप फिल हो गया। तो आपका ग्रुप कौन सा फिल हुआ है, ए बी सी। तो यही जो ग्रुप है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो बाकी फिल कर लो। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, जैसे ये है यही ग्रुप रिपीट होगा, ए बी सी, ऐसे ही ए बी सी, ऐसे ही ए बी सी, पूरा ग्रुप फिल हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप देखोगे बी, यहाँ पे डबल बी है, फिर ए है, फिर सी है, फिर बी है, फिर ए है, और लास्ट में बी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखोगे डबल बी, ए सी, बी ए बी, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। आप सभी को समझ में आया। मैंने कैसे बताया, मैंने कहा पूरे यहाँ पे जितने लेटर्स हैं गिन लो, फिर ग्रुप बना लो, ग्रुप ऐसे बनेंगे। फिर मैंने आपको ये बताया कि ज़्यादातर जो ग्रुप हैं वो 5x4 4x5 के बनेंगे। अब कैसे बनेंगे ये भी आपको दिखा। आप देखोगे पहला लेटर, आप देखो पहला ए है और यहाँ पर लास्ट सी है, यानी कि ए और सी पे आपका एंड हो रहा है। स्टार्टिंग ए से हो रही है और सी पर एंडिंग हो रही है। तो आप सीधे यहाँ पे देखोगे ए से स्टार्टिंग सी पे एंडिंग, एक ग्रुप बन गया। तो आपने सीधे देखा ये 5 का ग्रुप बना। ऐसे ग्रुप बना लो, फिर किसी भी एक ग्रुप को फिल कर लो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से ये ग्रुप आपका रिपीट हो रहा है। एक पैटर्न तो ये है जो आपका बहुत बार पूछा जाता है। ये सभी को समझ में आया। एक एग्जाम्पल हम नेक्स्ट करते हैं। आप देखोगे फिर से यही है। अब देखो यहाँ पर टोटल आप गिन भी सकते हो। दूसरा मैंने बताया ए से स्टार्टिंग हो रही है, एक्स पे एंडिंग हो रही है। तो आप देखो ए से स्टार्टिंग हो रही है तो एक्स पे एंडिंग हो रही है, तो एक ग्रुप तो ये बन जाएगा। इसी तरीके से अब ये ग्रुप कितने का बना, कितने लेटर्स का बना, आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का बना। तो आगे भी 9 का ही बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ग्रुप ये बना। फिर आप देखो 9 का बनेगा, एक ग्रुप ये बना। ऐसे ही 4 ग्रुप बन गए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल आपके कितने होंगे, 9 का बन रहा है तो 9 चक्को 36, यानी कि टोटल आपका 36 होंगे। तो 9x4 का बना, तो 9 का एक ग्रुप, ऐसे ही 4 ग्रुप बने। अब किसी भी एक ग्रुप को फिल कर लो। ऐसे ग्रुप को फिल करो जिसमें स्पेस सबसे ज़्यादा कम हो। जैसे आप देखोगे यहाँ 2 ही स्पेस है, तो इसे फिल करो। फिल कैसे करोगे, किसी दूसरे ग्रुप को देखते हुए। आप देखो यहाँ पे शुरुआत में थर्ड में क्या है, यहाँ से थर्ड में आपको जेड मिला
और यहाँ से भी आपको थर्ड में जेड मिला, इससे आपको पुष्टि होगी कि आपका जो ग्रुप है एक ही ग्रुप आपका रिपीट हो रहा है। और यहाँ से भी आप देखो जेड मिला तो यहाँ पे भी जेड आएगा, तो यहाँ पे जेड आ गया। उसके बाद आप देखो लास्ट से 4 में, ठीक है, या आप देखो शुरुआत से 1 2 3 4 5 छठी पोजीशन में क्या है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 छठी पोजीशन में वाई है, यहाँ भी वाई मिलेगा, बी के वाई सीधे आप देख सकते हो, यहाँ भी आपका वाई मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे वाई है। तो ग्रुप फिल हो गया। तो आपका कौन सा ग्रुप फिल हुआ, आपका हो गया ए जेड बी वाई सी एक्स, यही ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो फिल कर लो बाकी के। आप देखो यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, जैसे आपको पता चला ए से स्टार्टिंग हो रही है तो ये दो तो ऑप्शन होंगे नहीं। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा, ए जेड बी है तो यहाँ पे बी आएगा, तो ए के बाद बी होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे सी है तो ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। बाकी आप फिल कर लो। आप देखोगे ए जेड बी वाई सी डबल सी एक्स है, यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर आप देखोगे ए जेड आया, फिर बी वाई सी, लास्ट में आपका क्या है एक्स आ जाएगा। फिर ऐसे ये तो फिल है, फिर आपका ए जेड बी वाई और आपका सी एक्स हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। आप देख भी सकते हो क्या है, देखो ए बी एक्स जेड वाई ए बी सी, तो आप देखो यही है बी एक्स जेड वाई ए बी सी। समझ में आया होगा सभी को। अब यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे 36 है तो आप 4 × 9 का भी बना सकते हो, ठीक है। फिर इसमें आपका ज़्यादा, आपको जो ग्रुप बनेंगे ज़्यादा बनेंगे। फिर हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे कोई 2 ग्रुप हो, यानी कि आपका जो बार बार रिपीट हो रहे हो एक के बाद एक, ऐसा भी आपका हो सकता है, वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। लेकिन आप कोशिश यही करना कि 9 × 4 का बनाओगे तो आसानी होगी, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सभी को ये समझ में आया होगा। पहले भी मैंने और भी सारे क्वेश्चन टाइप करा रखे हैं, वो भी आप ज़रूर देखना। ये अभी लेटेस्ट जो आपका CHSL का एग्जाम था उसमें ये टाइप पूछे गए थे, ये सभी को समझ में आ गया। सेम टाइप है जो इस तरीके का, यहाँ पे आपका ज़्यादा आपका लेटेस्ट दिए गए, ये भी आपको समझ में आया। कभी आपका 27 होंगे तो 9 × 27 का बन जाएगा, ये भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला। अब ये पैटर्न है, इसमें भी आपको ख्याल करना है। टोटल आप गिन लो, ग्रुप बनाना है। आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, तो 16 है तो 4 × 4 का बनेगा। तो ग्रुप बना लो 4 × 4 का। एक ग्रुप तो आपका ये बनेगा, दूसरा आपका ये बना, तीसरा आपका ये बना, चौथा ये बना। अब इस पैटर्न की खास बात क्या है, आप देखोगे इससे पहले तो हमें वही अल्फ़ाबेट रिपीट होते हुए नज़र आ रहे थे। यहाँ देखो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। देखो शुरुआत में PQRS है, फिर यहाँ TT है, फिर U भी है, अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग लेटर्स हैं। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या पैटर्न है, इसे ध्यान में रखना। ये भी आपका बहुत पूछा गया है और कई सारों को प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसी पैटर्न में प्रॉब्लम हो रही होगी। इसमें क्या होता है, आप हर ग्रुप के पहले अल्फ़ाबेट को देखो। P से O गया, O से फिर यहाँ जाएंगे, पहले वाले की बात कर रहा हूँ, पहले को देखना, हर ग्रुप के पहले, फिर यहाँ जाएंगे। आप देखो P से O गया, कितना इनकी पोजीशन देखो, एक कम हुआ P से O। फिर O से आगे जाऊँगा तो फिर से एक कम होगा, तो O से एक कम क्या आएगा, तो यहाँ पे N आना चाहिए। फिर N से आगे एक कम हुआ है, M हुआ है। एक पैटर्न समझ में आया, ठीक है। पहला, हर ग्रुप के पहला जो अल्फ़ाबेट है उसमें आपका क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। सभी को समझ में आया। तो आप देखो यहाँ पे आपका सेकंड नंबर पे N आना चाहिए। जैसे आपने देखा ये स्पेस देखो, 4 स्पेस है ना, ये फिल करने, तो सेकंड पे N आ गया, सेकंड पे N आ गया तो ये ऑप्शन भी आप एलिमिनेट करते जाओगे और आसान होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। अब हम पैटर्न पूरा देख लेते हैं। सेकंड वाले में देखो Q से हम जाएंगे, Q से आप देखोगे, Q से यहाँ जाओगे, सेकंड में पता नहीं है, यहाँ से जाओगे U और U से आपको मिलेगा W, ठीक है। तो अब आगे तो बता नहीं सकते, लेकिन U से W, U की पोजीशन 21, W की पोजीशन 23, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, तो यहाँ भी +2 होगा। Q से +2 करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 17 2 19, यानी कि S मिलेगा। फिर S से +2 करोगे तो आपको U मिल गया, 19 2 21 +2, यानी कि सेकेंड वाला जो अल्फ़ाबेट है उसमें आपका क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। पहले वाले में आपका -1 +2 हो गया। फिर उसके बाद थर्ड वाला देख लो, थर्ड देखो R से T गया, यानी कि 18 से 20 +2 हुआ। फिर 20 से +2 22 हो गया, 22 से यहाँ पे +2 होगा तो 24, यानी कि यहाँ पे X आना चाहिए। तो आप देखोगे तीसरे वाले में भी +2 हो रहा है और यहाँ पे X आ रहा है, तो आपका सारा फिल हो गया, ठीक है। और एक लास्ट बचा हुआ है, ये वाली पोजीशन बची हुई है। लास्ट में देखो देखो S से T +1, T से U आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, U आएगा, ठीक है। और लास्ट वाले में क्या हुआ है, +1 हुआ है। तो ये पैटर्न है यहाँ पे सभी में अलग अलग पैटर्न दिख रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया, आप देखो SNUX हो गया। इस वाले पैटर्न को समझ में आया। अब देखो यहाँ पे अभी पहले वाले, हर ग्रुप के पहले वाले लेटर में -1 हुआ,
दूसरे वाले में +2 हुआ, तीसरे वाले में भी +2 हुआ और चौथे वाले में +1 हुआ है। अब यही पैटर्न कभी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। अलग क्वेश्चन में शुरुआत में हो गया, यानी कि और क्या हो सकता है, शुरुआत में +2 हो जाएगा, फिर दूसरे वाले में -1, फिर आपका +2 हो जाएगा, फिर -1। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या आपका सेम भी रह सकता है, ये भी आपका हो सकता है, और किसी दो में आपका +1 +2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये पैटर्न यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी -1 +2 +2 +1 का है, जरूरी नहीं कि यही पैटर्न हो, कुछ भी हो सकता है। शुरुआत में प्लस भी हो सकता है, सभी में माइनस माइनस भी हो सकता है। तो ये एक पैटर्न ये है जो आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, आप देखो यहाँ पे ग्रुप बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो इस टाइप का जो पैटर्न है ना, इसमें आपको जनरली 4x4 का ही मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना, ज़्यादातर कह रहा हूँ मैं, तो ध्यान रखना 4x4 का ही मिलेगा, और 5x4 का उसमें मिलेगा ज़्यादातर। तो 4x4 का बनाते हैं, तो आप देखो एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप 1 2 3 4 ये बना, फिर ये बना। अब देखो स्टार्टिंग पहले ए से है, तो ए से सी में, ए से सी गया, सी से आगे जाएगा और सी से जी जाएगा। तो क्या ए से सी गया तो +2 है। अब सी से आगे जाएगा तो +2 होगा, तो आपका यहाँ पे ई आना चाहिए, और ई से आगे जाएगा तो +2 होगा, तो यहाँ पे आपका 5 2 7 जी ऑलरेडी है। तो पहले वाले लेटर में +2 हो रहा है, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे ई आ रहा है। देखो थर्ड नंबर पे ई आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये दोनों में से एक हो सकता है। उसके बाद देखो सेकेंड वाले में देखते हैं। देखो सेकेंड वाले में यहाँ पे बी से हम जाएंगे, बी से यहाँ जाएंगे दूसरे ग्रुप में, अभी नहीं पता। फिर यहाँ से हम जाएंगे दूसरे ग्रुप में, डी है, और यहाँ से भी आगे जाएंगे, अभी हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये तो पता चल गया है ऑप्शन से, देखो यहाँ पे डी आएगा, ठीक है। फोर्थ वाला देखो, यहाँ भी डी है, ये भी डी है, ये यहाँ पे जो पहला है स्थान आना चाहिए और डी आना चाहिए, ये आपको ऑप्शन से ही पता चलेगा। तो यहाँ पे हमें अभी पता नहीं चल पा रहा है कि क्या आ रहा है सेकेंड वाले में। अब हम यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं। देखो बी के बाद हो सकता है यहाँ पे सी आए, सी के बाद डी आए, डी के बाद ई आए, ये समझ में आ रहा है क्या, यानी कि +1 हो रहा है। देखो बी के बाद यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा सेकेंड में, फिर सी के बाद डी आया हुआ है +1, फिर डी के बाद यहाँ पे +1 आएगा तो ई आएगा। तो ये पैटर्न नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड वाले में देखो, अब थर्ड में आप देखोगे, ये आप ध्यान में रखना, थर्ड में क्या है आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर भी सी है, ठीक है। मैं ये देखो यहाँ भी सी है थर्ड वाला, और यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यानी कि थर्ड वाला जो आपका लेटर है हर ग्रुप का, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो वो आपका क्या है, यहाँ पे सेम है, तो मैं यहाँ पे सेम लिख दे रहा हूँ, ये पैटर्न है। और लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला यहाँ पे सी है, सी के बाद बी है, बी के बाद ए है, यानी कि एक एक कम हो रहा है, एक एक कम हो रहा है, तो यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। तो डी से एक कम सी, सी से एक कम बी, बी से एक कम ए, -1, यानी कि लास्ट वाले में -1 हो रहा है। तो ये हर ग्रुप के पहले लेटर में +2 हो रहा है, दूसरे में +1 हो रहा है, तीसरा आपका सेम है, चौथे में -1 है। तो आपका आंसर क्या आ गया, DCEE, DCE, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा ये पैटर्न। देखो यहाँ पे आप देखो +2 +1 सेम थर्ड सेम है, -1 है। तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, कुछ भी हो सकता है। पहला वाला सभी में सेम हो सकता है, पहला वाला लेटर, फिर बाद वालों में +1 +2 +3 भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पैटर्न भी आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट में देंगे, इसका आंसर आप कमेंट में बताना। यही पैटर्न जो है वो आपका CHSL में बार बार पूछे गए। ये पैटर्न मैंने आपको बता दिए, ठीक है। एक पैटर्न तो आप ये देखेंगे जो ये है, एक पैटर्न आपको ये मिलेगा, और एक पैटर्न आपको ये मिल जाएगा, और एक ही हो गया, ठीक है। ये आपका 2-3 पैटर्न है, और आप जो आपको बार बार मिलेंगे। 2 ही पैटर्न आप हम यहाँ पे कहेंगे, जो 2 पैटर्न आपको ध्यान में रखते हैं, यही बार बार रिपीट हुए हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, इसमें जो पैटर्न बार बार पूछा गया ये वाला पैटर्न, क्योंकि ईजिली पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे हर ग्रुप के हर लेटर में अलग अलग ऐड हो रहा है, तो ये ध्यान में नहीं रहता है। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है। आप और भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यही पैटर्न नज़र आएगा, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त